धीरे बोलो धीरे। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ा बहुत ठीक हो गई हूँ अब। तो जब से नन्ही घर से गई है ना अपनी नानी के यहाँ, तब से घर इतना खाली खाली, इतना सूना सूना लग रहा है ना। सच में मतलब हमारी मम्मी लोग कहते थे ना कि बेटियों से ही घर होता है, मतलब उनके रहने से घर पे ना चहल पहल रहती है। तो आज ये बात समझ में आ रही है जब खुद की मेरी बेटी मतलब दूर गई है, अपनी नानी के यहाँ गई है। और वैसा मेरा बेटा इतना शरारती है ना कि मतलब 100 बच्चों के बदले की शरारत ना ये अकेले खुद ही कर ले। पर आजकल ये भी इतना, इसकी शैतानी भी मतलब मुझे कुछ नहीं लग रही है। साथ में मिलके ही बच्चे जो है ना दंगा वगैरह करते हैं, शरारत करते हैं, तो इसकी शैतानी भी नहीं लग रही है उसके बिना। घर इतना खाली लग रहा है ना। तो जिस दिन वो गई ना, तो मेरी फ्रेंड का उस दिन कॉल आया था मुझे। तो मैं ऐसे मायूस सी हो रखी थी, तो उससे बोल रही थी कि उसने कहा सुस्त क्यों हो रखी है। तो मैंने बताया उसको कि मेरी बेटी जो है ना अपनी नानी के घर जा रखी है। तो वो कह रही तो कोई बात नहीं, उसके लिए वाला नॉर्मल बात थी ये, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी। पर मतलब मैं बचपन से ही ना उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती। मतलब कभी सोने का भी होता था ना कि वो कभी नीचे अपनी दादा दादी के साथ सोने के लिए बोलती थी, तो मुझे पूरी रात उसके बिना, सच में आप यकीन नहीं मानोगे, नींद नहीं आती थी। उसकी इतनी आदत थी। उसका एक रीज़न ये भी था कि मतलब मेरी शादी ना मतलब जल्दी हो गई थी और मैं अपने भाई बहनों के साथ अपने घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है ना, वो डर मेरे जहन में ऐसा बैठ गया था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक एक पल अगर वो मुझसे दूर है, एक एक सेकंड ज़िंदगी का मतलब कि कम होता जाएगा मेरी ज़िंदगी में। ये पल जो है दोबारा लौट के नहीं आता, ये लम्हा। तो इस वजह से मुझे इतना डर रहता है ना उसका दूर जाने से, सच बताऊँ तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है। पर ये है ना कि बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा उन्हें बाहर भेजना भी पड़ता है, क्योंकि वो भी इसके साथ बहुत परेशान हो जाती है। घर पे ये बहुत मारता है, दोनों के दोनों ही मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो थोड़े दिन वो भी जो है ना शांत दिमाग से रह लेगी, मौसी के साथ घूम फिर लेगी इधर उधर। तो आज है उसका रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट जो है ना, रिज़ल्ट मैं समझ सकती हूँ कि हमारे लिए रिज़ल्ट वाला दिन कितना ख़ास होता है, क्योंकि हम भी मतलब इस उम्र से, इस एज से गुजरे हुए हैं। तो सुबह से उसके 10 बार कॉल आ गए, मम्मी आप गए कि नहीं गए। मतलब एक होती है ना दुगदुगी मन में, क्या हुआ होगा, कितने नंबर आए होंगे। तो उससे ज़्यादा खैर माँ बाप को होता है कि क्या किया होगा। पर यह है कि मेरे लिए नंबर कोई भी मायने नहीं रखते हैं। मुझे ये है कि इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसान जो लड़का हो लड़की हो, दोनों में से उसको अच्छे संस्कार दो और एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनाओ। पढ़ाई भी ज़रूरी है इस ज़माने में, नंबर भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे समझदार बने, होनहार बने और खुद इतने काबिल बने कि उन्हें समझ में आए कि पढ़ाई के साथ साथ जो है ना हमारे घर परिवार सबको देखना, उनको सारे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहुंच गई हूँ स्कूल में और ये है उनका आगे वाला गेट। यहाँ चेयर लगा रखी है पेरेंट्स के लिए, और उसकी जो क्लास है वो मुझे 10 बार बोल चुकी है मम्मी पीछे है, पर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी नीचे ये रिपोर्ट कार्ड वगैरह देने के लिए। ये देख सकते हैं आप। तो रिपोर्ट कार्ड लेके आई और ये ना प्ले ग्रुप है इधर पीछे, तो ये वहाँ भी चला गया। तो घूम फिरने के बाद उससे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मम्मी मुझे अभी ही दे दो। फिर मैं यहाँ पे बैठी और इसके पापा को और इनको, नंदिनी को, वहीं फ़ोटो खींच के भेजो कि हमें कि कितने कितने मार्क्स आए। फिर मैं यहाँ बैठी रही थोड़ी देर, सबको फ़ोटो खींच के यही सेंड करी सबको। और पीछे ना कैंटीन भी है, तो चलो मैंने कहा ये कुछ खा भी लेगा। ये भी जिद कर रहा था मम्मी चिप्स कुरकुरे दिला दो, तो इस वजह से मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई। मैंने चल चल के थक जाते हैं ना बच्चे। फिर उसके बाद घर आई और ये पार्क से होते हुए अपना चिप्स पकड़ के हम पहुँच गए अपने घर पे। तो घर जो है ना मेरे स्कूल के मतलब पास ही है, 10 कदम की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर घर आई और घर आते गाते मतलब मुझे इतना जुकाम हो रहा था ना, अभी भी खैर गला बैठा हुआ ही है, पर पता नहीं क्यों इस बार ये जुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और धूप से आओ बाहर, जो पोलन से बिना मास्क लगा के जाओ ना, तो उससे छींक वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे। तो मैंने अभी डॉक्टर के नंबर भी लगा रखा था, तो मुझे वहाँ भी जाना था। और अभी तो हम जैसे तैयार हो ही रखे थे ना, तो मैं सोच रही थी अभी होके आ जाए, पर डॉक्टर का नंबर जो है ना 2 बजे के आसपास का मिला।
तो उस टाइम पे ये भी खाना खाने के लिए आ जाएंगे, तब तक मैं खाना वाना भी बना लूँगी। फिर क्या होता है ना, दोबारा अगर कहीं जाओ ना तो मैं उन कपड़ों में ना बिल्कुल भी नहीं रह सकती कि कहीं बाहर जाने के कपड़ों को मतलब मैं घर पे रह लूँ। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाती जब तक मैं अपने घर के लोवर टी शर्ट वगैरह नहीं पहन लेती ना, तब तक मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता और ना काम करने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी हमें ना कपड़े सारे चेंज करने पड़े। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना अपने पौधों में पानी दिया। और यार पौधे लगाने का मन तो मेरा और भी है ना, पर सबसे बड़ी समस्या जो हो रखी है ना मेरी मिट्टी की है। मतलब मिट्टी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बाहर से ना ख़रीद के लानी पड़ रही है मिट्टी है। तो ये मिट्टी भी मैं ख़रीद के लाई थी, तो इतनी सारी मिट्टी, ये बोले उतनी मिट्टी का तो तेरी मतलब सब्जी भी नहीं होगी जितना कि मिट्टी ख़रीद के लाएंगे हम। तो इस वजह से मैंने अभी कम ही पौधे लगाए हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है मिट्टी लाने का, क्योंकि संडे को जो है ना इनके भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह निकल जाओ तुम 8 बजे और फिर शाम को आओ, तो इस बीच जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और संडे को मिलता है तो संडे को इनके भी अपने भी काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ अभी डॉक्टर के पास, और मेरे गला इतना बैठा हुआ था ना, खांसी जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर से मैंने एक थैला भर के अपने लिए दवाई ले ली और हम आ गए घर। फिर घर पे आके खाना वाना खा के फिर ये चले जाएंगे। तो आज मैंने खाने में बनाया फटाफट कढ़ी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, और रोटी तो रोज़ का ही है, रोज़ बनाना पड़ रहा है। और इसके बाद आ गया मेरा डिलीवरी, मतलब मैंने मंगाई थी कोकोपीट, तो वो भी आ गया। और यहाँ पे ब्लिंकिट से मैंने इसके लिए क्रीम और एक गार्नियर की क्रीम अपने लिए विटामिन सी वाली ऑर्डर करी थी। यार ये ऑनलाइन वालों कि जब से ये खुली हुई है ना, तब से तो मज़ा ही आ गया सामान मंगाने में। फिर शाम को हम तो तीनों के तीनों बंसल होम गए, और यहाँ पे मैं भूल गई थी ये लोशन मंगाना। फिर वो ख़रीदा, एक बिंदी ख़रीदी, और चूड़ी मुझे यहाँ पे पसंद आई, कोई और ख़रीद रहा था तो मुझे अच्छी लगी, मैंने भी ले ली। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।